रसूलुल्लाह। जब हो तो समझो ये कहीं और नहीं जाएगा, बल्कि मरने के बाद रसूल के दामन में जाएगा, रसूलुल्लाह की बारगाह में जाएगा। क्यों? इसलिए कि जब रब राज़ी होता है तो किसी और के ज़बान पे कलमा जारी नहीं फरमाता, बल्कि रसूलुल्लाह के आशिकों के दीवानों की ज़बान पर। सामीन मोहतरम, ये जो आयत पाक मैंने पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पिछले लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। आप लोग सुनने के मूड में है ना? मैं ऐसे चिल्ला रहा हूँ। हाँ, तो ये जो भी बात मैं कह रहा हूँ कुरान और अहादीस की रोशनी में, अपने घर की, अपने बाप की बात नहीं, बल्कि रसूल पाक की बात, खुदाए पाक की बात कर रहा हूँ। अगर आपका ईमान जिंदा है तो बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखो, जज्बा होना चाहिए। आप हमारे वालिदैन को चाहिए, हमारे बच्चों को सबसे पहले अगर कोई तालीम दे, बच्चा बोलने के लायक हो, तो रसूलुल्लाह का कलमा, रसूलुल्लाह का कलमा सिखाए उसे, नबी का नाम बताए उसे। लेकिन आज देखें हमारा माशरा किधर जा रहा है, किस रुख पे है। जब बच्चा छोटा सा रहता है, जब वो गाली देता है, कहते बेटा फिर से कहो, है ना? लेकिन हमारा इस्लाम है ये नहीं। इस्लाम तो कहता है बच्चा बोलने काबिल हो तो सबसे पहले सिखाओ ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों? जब ये कलमात बचपन से उसके जबान पर जारी होंगे तो वो दिल पे नक्श होते जाएंगे। जैसे जैसे उसकी फरमान चढ़ेगा बच्चा, वैसे वैसे इस्लाम उसके अंदर आता जाएगा। तो बच्चा वालिदैन का नाफरमान नहीं बल्कि वफादार होगा। जब वालिदैन का वफादार होगा तो समझो रसूलुल्लाह का भी वफादार। इसलिए कि घर से सबसे पहली अगर कोई यूनिवर्सिटी है, सबसे पहली स्कूल अगर कोई है बच्चों की, वो माँ की गोद हुआ करती है। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा इस्लाम कहता है। हमारे वालिदैन सबसे पहले वो अपनी जबानों को, अपने कल्चर को, इस्लाम को फॉलो करेंगे। उन्हें बेटे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो बेटा सुनेगा, देखेगा, खुद करेगा। हम कहे बेटा तुम नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, वो ये खुद नहीं पढ़ते, हमें क्या पढ़ाएंगे? जब बाप खुद नियत बांध लेगा वजू बना के, एक दिन देखेगा बेटा, 2 दिन देखेगा, 3 दिन देखेगा, उसे फिर देखा ना जाएगा, फिर यही कहेगा कि माँ कैसी हो, जानते हो कैसी हो माँ? वो कौन से थे? नहीं, आप जानते हैं जिनका शिरनी ही से लकब है यार, मुझे भी वो याद नहीं आ रहा नाम। मेरे कैफ अल्लाह के वली है, इतना से समझो। बाबा फरीद गंज शकरगंज, शकर का मतलब होता है वही शिरनी। बाबा फरीद जानते हैं, उनकी माँ ने जब कहा था बेटा नमाज पढ़ो, उन्होंने सवाल किया नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा? उन्होंने कहा शकर मिलेगी। सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। कहा शकर मिलेगी, कौन देगा? अल्लाह देगा। अल्लाह। माँ देखो, वो माँ थी अपने बेटे को इस्लाम के हवाले, वो जानती थी कि मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं। हम तो इस जिंदगी में अगर कोई ये तमाचा मार देता है हम बर्दाश्त नहीं करते, अगर जिसने पैदा किया इसका बाप मार देता है तो माँ को बर्दाश्त नहीं। गैर को पता नहीं कहां से कहां मामला जाता है। जब बेटा वही मर के जहन्नम में जाएगा, माँ के सामने तो कैसे माँ देख सकेगी? वही
वही उस वक्त की माँ देखो, उन्होंने कहा बेटा नमाज पढ़ो। सवाल किया बाबा फरीद ने, क्या मिलेगा नमाज पढ़ने से? कहा अल्लाह तुम्हें शक्कर देगा, अल्लाह तुम्हें चीनी देगा। कहा कैसे? जब उन्हें पानी दे देती वजू बनाने के लिए, जब वो वजू बनाया करते, मुसल्ला बिछाती, मुसल्ले के नीचे शक्कर रख देती। जब वो नमाज से फारिग होते, मुसल्ला उठाते, शक्कर पा जाते, खुश हो जाते, फिर खेलते, फिर नमाज का वक्त होता, फिर हाजिर आते, हमें नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह मेरा शक्कर देगा, अल्लाह मेरा चीनी देगा। सुभान अल्लाह। एक दिन ऐसा हुआ, वो खेल रहे थे, इधर माँ नमाज की हालत में है, इधर खेल रहे थे। उनको अचानक पता चला कि नमाज का वक्त हो गया है। दौड़ते दौड़ते आए और मुसल्ला बिछाया और खड़े हो गए कि अभी नमाज पढ़ेंगे तो शक्कर मिलेगी। अल्लाहु अकबर। अब इधर उनकी माँ नमाज में है, इधर वो नमाज पढ़े हैं। जब नमाज से फारिग होती हैं, देखती क्या है, वो मुसल्ले पे हैं, मुसल्ला बिछा हुआ है। अब कैसे होगा? ऐ परवरदिगार, दुआ करती रब्बी बारगाह में, ऐ मेरे मालिक व मौला, ऐ ज़मीन व आसमान के पैदा करने वाले, ऐ पूरी कायनात को वजूद बख्शने वाले, यहाँ तक फरीद को लाना मेरा काम था, इसके आगे तेरा काम है। जब फरीद ने मुसल्ले को उठाया है तो वहीं पर शक्कर पाया है, थोड़ी नहीं पूरा और शक्कर का पाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जब माएँ हमारी ऐसे होती हैं कि बेटों को सोचे कि हम दुनिया का एक तमाचा बर्दाश्त नहीं कर पाते, जब जहन्नम का फरिश्ता तेरे बेटे के टांग घसीटता हुआ ले जाएगा तुम्हारी आंखों के सामने, फिर क्या करोगे? फिर तो तुम्हारी भी नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। कुरान कहता है न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा। वही बेटा काम आएगा जिसको अच्छी तरबियत दी गई होगी, इस्लाम के हवाले किया होगा। अगर हाफिज बनाया होगा, वो हाफिज कहेगा ये मेरा बाप है मौला, इसी कुरान के सदके तुझे इसकी बख्शिश फरमा दे, तब वही हाफिज उसकी शफाअत करेगा। लेकिन आज हमने क्या किया है? हमने क्या किया है? अरे हाफिज नहीं बनाया, आलिम नहीं बनाया, मुफ्ती नहीं बनाया, एक अच्छी औलाद तो बना सकते हैं, उसकी जबान से खुराफात तो जारी न हो, ऐसी तरबियत तो दे सकते हैं। लेकिन सुने, रमजान आ रहा है, जानते हो कितना बाबरकत महीना है ये। इस महीने का एहतराम करने वाला अगर यहूदी हो तो वो भी जन्नत में जाता है। अगर यहूदी हो तो वो भी जन्नत में जाता है। लेकिन आज हम मुसलमान, हम ईमान वाले हैं, इस महीने की कदर करेंगे, इसकी अजमत और रिफात को समझेंगे, तो क्या हम मुसलमान हो के जन्नत में नहीं जाएंगे? बेशक जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन हम पहले इसकी कदर करें। कदर करने का मतलब ये है, अगर कोई रोजा है तो उसके सामने खाएं पिए नहीं, यहाँ तक कि पान भी ना खा के आए उसके सामने। ये एहतराम का तरीका है। आप जानते हो कि शहरों में या फिर जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज्यादा हुआ करती है, कुछ हमारे हिंदू भाई ऐसे हुआ करते हैं जो अपनी होटलों पे पर्दा लगा लिया करते हैं रमजान शरीफ के महीने में। मेरा मुशाहिदा है, मैं देख रहा हूँ, तब कह रहा हूँ, क्यों? वो जानते हैं कि ये जो महीना है बहुत अजमत वाला महीना है, बहुत बरकत वाला महीना है, ये शान वाला महीना है, ये रिफात वाला महीना है। अगर मैंने पर्दा यहाँ लगा लिया तो कसम खुदा की मुसलमानों, अल्लाह की रहमत हो जाएगी। अल्लाह अगर उसके कुफ्र पे पर्दा लगा दिया तो भी ईमान वाला हो जाएगा, वो भी ईमान वाला हो जाएगा। यही तो कहता है तू रमजान पाया है, ये रहमतों बरकतों शफकतों का महीना। सुने, आप जानते हो, आपने ये मसला सुना होगा कि नमाज पढ़ाने का हुक्म, ये मसला सुने, बहुत ही अभी मेरे पास आया तो मैंने बहुत ही तहकीक किया, तकरीबन 15 दिन लगे। मसला बड़ा छोटा सा है। मसला ये पेश किया एक बंदे ने, कहा हजरत जिस तरीके से हमारे इस्लाम में जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो वालिदैन पर ये लाजिम है वो कहें कि बेटा नमाज पढ़ो। जब बेटा 10